उधर अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश भी लगातार जारी है। यूपी एसटीएफ की कई जगहों पर छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। प्रयागराज और कौशांबी के कई इलाकों में रेड की गई है। उमेश हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार है। 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये उत्तर प्रदेश के कौशांबी की तस्वीर है जब ड्रोन के जरिए तलाश की गई थी शाइस्ता की। जिन इलाकों में उसके छिपे होने की आशंका थी वहां पर ड्रोन के जरिए भी निशानदेही की जा रही थी। दरअसल उमेश पाल के परिवार ने आशंका जताई है कि शाइस्ता अगर जेल से बाहर रहती है तो वो गैंग को ऑपरेट करती रहेगी और ऐसे में उनके लिए जान का खतरा लगातार बना रहेगा। अभी भी अतीक अहमद और अशरफ के गुर्गे बड़े तादाद में फैले हुए हैं और पूरे नेटवर्क का अब मास्टरमाइंड कोई है तो वो है शाइस्ता परवीन। जयपाल हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। जयपाल, उमेश पाल के परिवार की ओर से जो आशंका जताई गई है वो काफी वाजिब लगती है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया और ये सब कुछ शाइस्ता परवीन की निगरानी में हुआ था। ऐसे में अभी तक एसटीएफ जो छापेमारी वगैरह कर रही है इसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। शाइस्ता अभी भी लगातार गायब दिख रही है। बिल्कुल, देखिए यही हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहते हैं कि उमेश पाल का परिवार आशंकित क्यों है, क्योंकि शाइस्ता परवीन अब पूरी तरीके से लेडी डॉन के रूप में आ चुकी है और पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड मानी जाती है। अतीक और अशरफ जेल में जरूर बंद थे, लेकिन अतीक और अशरफ के वो तमाम काले कारनामों का संचालन और उसका हिसाब किताब शाइस्ता परवीन ही रखती थी और जेल जाकर वो अतीक से लगातार इस बारे में डायरेक्शन भी लेती थी। और चाहे वो शूटर्स को गाइड करना हो या जमीन पर जो प्लान है उसको तैयार करना हो, ये पूरी जिम्मेदारी शाइस्ता के हाथ में थी। और आज जब शाइस्ता फरार है तो ऐसे में उमेश पाल का परिवार एक बार फिर से डरा हुआ है और चूंकि गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लगातार उसकी लोकेशन बदल रही है। ऐसे में परिवार जो है अब ये डिप्टी सीएम से कल भी उसने मांग की थी परिवार वालों ने कि पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, चूंकि बच्चों की पढ़ाई चल रही है और परिवार पूरी तरह से अपने आप को कैद में रखे हुए हैं और अब वो खुले हवा में सांस लेना चाहते हैं और वो आम लोगों की तरह जीना चाहते हैं। तो इसलिए डिप्टी सीएम ने उनको आश्वासन भी दिया था कि सरकार पूरी तरीके से परिवार के साथ है और हर संभव सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी और मदद भी दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि शाइस्ता परवीन आखिर पुलिस के गिरफ्त में कब आएगी? कौशांबी के कछार हो या फिर चित्रकूट के जंगल हो, उन तमाम जगहों पर पुलिस की छापेमारी जारी है और लगातार शाइस्ता परवीन और अतीक की बहन आयशा नूरी अपनी लोकेशन बदल रही हैं और चूंकि लोकेशन ये लगातार बदल रही है, ऐसे में ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है और ये देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त से ये लोग बाहर रहती हैं। और जिस तरीके से आज वकील के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी, फिर उसके बाद ये तस्वीरें साफ होंगी कि क्या अब शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने का वक्त आ गया है या फिर अब शाइस्ता परवीन जो है वो लेडी डॉन के रूप में अंडरग्राउंड होकर पुलिस को चकमा देकर अतीक के साम्राज्य को पूरी तरीके से खड़ा करने में जुट चुकी होगी। क्योंकि सवाल यही है कि प्रयागराज का उत्तराधिकारी कौन होगा और अतीक के उस बचे खुचे साम्राज्य का संचालन कौन करेगा, क्योंकि गुर्गे अभी भी बाहर हैं और एक एक तार जो है हर दिन खुलते जा रहे हैं। एसटीएफ में की जांच में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। अब तो गुड्डू मुस्लिम के प्रेमिका का भी खुलासा हो गया है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि प्रेमिका के जरिए ही अब गुड्डू मुस्लिम की धरपकड़ की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में उसके होने की जो सूचना मिली है तो गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन जिनकी तलाश में एसटीएफ लगातार लगी हुई है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इस बीच शाइस्ता परवीन की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका देने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया जयपाल इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।